हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए हमें प्रकृति दिखाई देती है, हर चीज़ दिखाई देती है, प्रभु नहीं दिखाई देते हैं। तो वो आप समर्पण किसके प्रति कहते हो कि एक इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया, तो क्या आप उसको छोड़ दो समर्पण के नाम पे या कैसे? या आपने जैसे अभी एक कथा सुनाई कि भगवान खाना खाते हुए उठे, तो जब उन्होंने देखा कि व्यक्ति ने तलवार खुद ही उठा ली, तो वो आकर दोबारा वापिस आ गए। ये चीज़ ना उस व्यक्ति को पता है जिसने ये कार्य किया, लेकिन जब हमारे साथ कोई कुछ गलत हो जाता है, एक आप ये भी कहते हो कि ठीक है कुछ गलत हुआ, वो आपके कर्मों के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन जब अगर हम उस गलत के प्रति आवाज़ उठाएँ या सिर्फ़ एक अपना कर्म जान के उसके प्रति समर्पित हो जाए गुरुदेव, समर्पण की क्या परिभाषा है गुरुदेव? समर्पण का मतलब समझते हो क्या है? समर्पण का मतलब ये है, प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, प्रभु एक शक्ति है। और वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति ब्रह्मांड से आती है। वो शक्ति ब्रह्मांड की ही शक्ति है और वो शक्ति शून्य से आती है। जब तक वो शून्य ही अद्वैत है, क्योंकि शून्य ही हर जगह जा सकता है। जहाँ 2 चीज़ें होती, वो कहीं भी एक साथ नहीं रह सकती। शून्य ही हर जगह जाता है। तो अगर आपको समर्पण का मकसद समझना है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि जब आप प्रभु का नाम जपते हो या मंत्र जाप करते हो, तो सबसे पहले आपके अंदर कोई विचार नहीं होने चाहिए। विचार शून्य ही बहुत बड़ी अवस्था है। विचार शून्य करते-करते लोगों के कई जन्म गुज़र जाते हैं। जब तक आप विचार शून्य कैसे होते हैं? विचारों को भोजन कौन कहाँ से मिलता है? विचारों का भोजन हमारी साँसों से मिलता है। जब तक आपको अपनी साँसों की गति कम नहीं करोगे, आप अब ये कोई मैकेनिकल तो है नहीं कि आप कम करो। आपका जैसा जीवन रहेगा वैसे ही आपकी गति होगी। लेकिन अगर आप साँसों पे ध्यान देते रहोगे, करके देखो, मेरी बात पे विश्वास मत करो, करके देखो। साँसों पे अगर आप ध्यान दोगे, तो देखोगे धीरे-धीरे आपके साँस जो अभी 1 मिनट में 20 बार चलते हैं, वो धीरे-धीरे 10 हो जाएँगे, 8 हो जाएँगे या 12 हो जाएँगे। तो जैसे ही ये अवस्था आएगी, आपको अपने मन में ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। करके देखो तो ही आपकी समझ में आएगा। जैसे ही शांति का अनुभव होगा, तो आपके मन के अंदर विचार कम हो जाएँगे और विचार कम होंगे इसका मतलब मन शून्य हो रहा। तो जैसे-जैसे मन शून्य होगा, वैसे-वैसे चेतना की अवस्था बढ़ेगी। अगर मन शून्य होगा, चेतना तो माइक्रोन से भी कम लेवल पे बढ़ती है। वो इतना कई जन्म लग जाते हैं चेतना के विस्तार में। जब महात्मा बुद्ध और महावीर को 6 से 12 साल लग गए, जबकि पूरा कई जन्मों की उनकी पुरानी भी साधना थी। हम लोग तो बड़े छोटे व्यक्ति हैं। हम इतनी जल्दी अगर ये सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्रह्मांड की यात्रा हम क्षुद्र भावनाओं से करना शुरू करें और समझने लगें, बड़ा नामुमकिन है ये। लेकिन आप करते रहो, अवश्य लाभ तो होगा ही। अब श्वासों पे ही ध्यान दो, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। करके देखो 1-2 महीने, फिर मेरे को बताओ कि कितनी शक्ति बढ़ी। एक नहीं, मेरे सामने कम से कम इस तरह के 200-300 एग्ज़ाम्पल्स तो मेरे को लोगों ने खुद ही लिखा है। ये मैं करने से हमको ये लाभ हुआ। आप भी करो, लाभ होगा। ना होने का तो प्रश्न ही नहीं। मेरी बातों पे मत यकीन करो, जो मैं कहता हूँ उसे करो तो होगा। शब्दों से समझने की हर चीज़ की कोशिश बाह्य रूप से होती है, जब तक उसको जीवन में अपनाया ना जाए, तो उसका लाभ समझ में नहीं आता। ये करोगे तो धीरे-धीरे प्रभु की तरफ समर्पित हो जाओगे, आपको चेतना का आभास होने लगेगा। और जैसे ही चेतना का आभास होगा, चेतना एक शक्ति है,
जैसे इलेक्ट्रिक पावर होती है ना, वैसे चेतना भी एक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर से बल्ब जलता है, चेतना के पावर से भी आपके अंदर करंट का फ्लो होता है। इस फ्लो को करने के लिए योगानंदा जी के अनुसार 12 साल की का प्रयास चाहिए कम से कम। अब वो कोई एक दिन में तो होगा नहीं। उनको खुद 12 साल लगे थे, और बाकियों को कितना समय लगे। तो ये इतना सरल नहीं है। अगर आप में प्रभु की तरफ लगन है, तो होगा। अगर जल्दी करोगे तो कुछ नहीं। करते रहो, श्रद्धा से करो, ना कुछ होने का तो प्रश्न ही नहीं।